दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आपने देखा होगा कि जेएनयू में एक बहुत बड़े नारे लग रहे थे और जेएनयू के नारे भारत के खिलाफ थे। भारत तेरे क्या होगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भारत के साथ क्या होना चाहते हैं करना चाहते हैं वो इस बारे में मुझे नहीं बात करनी है। वो हमने देखा है। जब सीएए एनआरसी वाला मुद्दा आया था तो कागज नहीं दिखाएंगे वाला भी एटीट्यूड देखा है हमने, बिल्कुल देखा है। मैं फिर से कहता हूं, उस तौहीन नाम के लैंडमाइन पर कदम रखकर मुझे ब्लास्ट नहीं करना है। ये अगर तौहीन नाम के लैंडमाइन पर अगर मैं कदम रखूं ना तो मैं खुद ब्लास्ट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उस पर कदम नहीं रखना है। वरना तो चाहते वही है कि हम बेवफा निकले, है ना। हम बेवफा निकले, चाहते तो वही थे, लेकिन हम बिल्कुल बेवफा नहीं निकलेंगे। तौहीन के लैंडमाइन पर कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि उस लैंडमाइन पर अगर कदम रख दिया ना तो ब्लास्ट होता है, ये पता है, और हम ध्वस्त होते हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन चला और उस आंदोलन में भी कागज नहीं बताएंगे का नारा देकर कई महीने सालों तक बैठे रहे। शायद एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि किसानों का आंदोलन चल रहा था और एक प्रार्थना स्थल से टोपियां निकालकर सरदार बन कर लोग किसान आंदोलन में सहभागी हो रहे थे। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। स्कूटर के अंदर से निकाल लिया, टोपी अंदर डाल दी, सरदार बन गए और आ गए आंदोलन में। और उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन को भयंकर बनाकर हमारे सिख बंधुओं की बदनामी करी थी। मैं किसी भी तौहीन नाम के लैंडमाइन पर कदम नहीं रख रहा हूं और किसने किया है यह नहीं बोल रहा हूं। सवाल यही है कि कहां से आती है इतनी हिम्मत, कहां से आती है इतनी हिम्मत। आज भी जब संसद में वक्फ का कानून पास किया गया तो हम उसको नहीं मानेंगे, ये बोला जा रहा है। ऐसी ही बातें हुई थी, ऐसी ही बातें। जब कानून आया था ट्रिपल तलाक वाला, तब ऐसी ही बातें हुई थी। हमारे मजहबी मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, यही बातें कही जा रही थी। एक व्यक्ति है, एक महानुभाव है जो जोर शोर से बता रहे हैं। हालांकि ये चाय बेचने वाले हैं। आजकल चाय बेचने वालों की ही बहुत बड़ी आवाज है भैया। देश को चाय बेचने वाला चला रहा है तो चाय बेचने वाला ही हम ऐसे कानूनों को नहीं मानेंगे ऐसा कह सकता है ना। तो चाय बेचने वाला ऐसे किसी भी कानून को मानने से इनकार कर रहा है। जरा देख लीजिए। हम नहीं मानने ना, हमने नहीं मानना इसको। ये कुछ भी करें, इन्होंने तलाक का मामला दिया, हम नहीं मानते उस चीज़ को। जो मानता है मानते रहो। के बिद्दत को खत्म किया गया था। हम नहीं मानते ना इस चीज़ को। हम अपनी शरीयत के मामले में किसी को दखल अंदाजी देने को पसंद नहीं करते। देखा, नहीं मानते, हम नहीं मानते ऐसे कानून को, ये भी बताया जा रहा है। कानून नहीं मानेंगे, कागज नहीं बताएंगे और हम अपनी प्रॉपर्टी को सरकार को देंगे भी नहीं। भले ही हम शाहीन बाग में महीनों तक बैठे रहेंगे या सिंगूर हो या और कहीं की सीमाएं रोककर हिमाचल, पंजाब और दिल्ली को अशांत करने की कोशिश करेंगे। हम जेएनयू में बैठकर तेरे टुकड़े होंगे वाली भाषा भी बोलेंगे। और हाँ, वो हैदराबाद वाले साहब है ना, वो कुछ अलग ही बात करते थे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कौन सा मोड़ी, कौन मोड़ी, देखा है ना। क्या देखने का इरादा है, देख लो। 15 मिनट 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे, मेरे पीछे बैठने वाले बोल रहे 15 मिनट। अभी कहां से आती है इतनी हिम्मत, कहां से। देखो, मैं तो लैंडमाइन पे कदम नहीं रख रहा हूं, लेकिन वो लोग तो जरूर
एक 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 करके बम फेंके जा रहे हैं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं की तरह मोदी है कि मानता नहीं, वो एक 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 चीज करता जा रहा है। मैं बता दूं, जिनके मन में आशंकाएं हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो देश और महाराष्ट्र की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। तकरीबन 92,247 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास आज है, जो 50% उसमें से अतिक्रमित है, मतलब जिसके ऊपर कब्जा किया गया है। अब उसका लैंड रिकॉर्ड ढूंढना चल रहा है। वक्फ की जितनी जमीन है उसमें से लगभग 60% जमीन अकेले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लगभग 15,877 प्रॉपर्टियों में 57,133 एकड़ जमीन अकेले मराठवाड़ा में है, मतलब महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इनमें ये जमीनें हैं। और इसमें से लगभग 50% जमीन अलग अलग लोगों ने कब्जा कर ली है। मतलब राजनेताओं ने कहा यह वक्फ की है और अपने ट्रस्ट को ले लिया, अपने शिक्षा संस्थान को ले लिया। तो बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जीआई मैपिंग के लिए पैसा दे देकर ये प्रॉपर्टियां अब ढूंढ ली है, जीआई मैपिंग किया है और इन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। ये जो संसद में रोना धोना हुआ था ना, ये इसी के कारण हुआ था, इसी के कारण। इनको तो डर लग रहा है कि कहीं हमारी जमीनें ले न जाए। ये बात डर की मैं नहीं कह रहा हूं, खुद एक राजनेता कह रहे हैं, AIMIM के सांसद कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? Just ignore it, baby. She says when she gets like that, it's the Holy Ghost taking possession. तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल। सुना, पता चला क्या होने वाला है। और जब फटने लगी है तो हम थोड़े ही मानेंगे, हम थोड़े ही डरते हैं। ऐसे झूठ मूठ का दिखाया जा रहा है। लेकिन सच पूछो तो मुझे एक ही सवाल सता रहा है, कहां से आती है इतनी हिम्मत। नमस्ते।